वैसे सर उधर से तो मेरा उम्मीद भी नहीं था कोई। वो दिखाने के बाद काफी सारे और भी डॉक्टर दिखे तो उन्होंने बोला पॉसिबल नहीं है, तुम अगर बच्चे होते तो ये पॉसिबल होता, पर तुम्हारा ग्रोथ हो चुका है, 18 के बाद ये पॉसिबल नहीं होता। 18 के बाद ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ, तुम बड़े हो गए, अब एडल्ट हो गए, तुम ये पॉसिबल नहीं है। तो और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ भी तुम चल सकते हो, ऐसा बहुत मरीज है। আচ্ছা, বাংলাদেশে এটাই বলতে চাইবো যে কারো যদি পায়ের কোনো সমস্যা থাকে, নি হিপ অথবা নক নিস অথবা বোলে যদি কারো থাকে, তাহলে ডাক্তার সাহেবের সাথে অবশ্যই কথা বলার জন্য প্রথমে আপনারা আপনাদের এক্স-রে অথবা শর্ট একটা হার্টের ভিডিও এটা ডক্টরকে সেন্ড করে দেবেন। তো ওই হিসাবে ডক্টর সাহেব বলে দিবে যে কতটুকু আপনি আশা করতে পারেন যে সার্জারি করে কতটা ইমপ্রুভমেন্ট হতে পারে। তো সেই হিসাবে আপনি পরবর্তী ডিসিশন নিতে পারেন। Hello friends, my name is Dr. D.P. Sharma and I am a bone preserving and joint preserving surgeon. जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरीज क्या होती हैं दोस्तों कि जिसमें हम जॉइंट रिप्लेसमेंट को अवॉइड करते हैं, जैसे कि जीनू वारम हो गया, बोलेग्स हो गए या फिर नॉक नी हो गए, जिसमें हम अलाइनमेंट करेक्ट करते हैं और रिप्लेसमेंट की सर्जरी को डिले करते हैं, जॉइंट की लाइफ बढ़ाते हैं। तो आज हमारे साथ मिस्टर अरुणो हैं एंड ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। उनको भी बो की तकलीफ है और आज हम इनका दोनों साइड मीडियल ओपन वेज HTO ऑपरेशन जो होता है, हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, जो इनका अलाइनमेंट करेक्ट करने के लिए सर्जरी करी जाती है, वो हम प्लान कर रहे हैं। सो आप थोड़ा शॉर्ट में बताइए आपको क्या तकलीफ हो रही है, कब से हो रही है? वैसे सर जब मैं करीबन 16 का था तब वो छोटा था, वो शॉर्ट थे काफी। क्लास के जो बाकी लड़के थे वो लंबे थे। हाँ, वो लंबे थे और मैं छोटा था। तो सडनली क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में शिफ्ट हो गया, सडनली मेरा ग्रोथ बढ़ गया और उस टाइम पे शायद विटामिन की डिफिशियंसी के लिए मेरा पैर हो गया, एकदम से इतना ही टेढ़ा हो गया। हाँ, एकदम टेढ़ा हो गया। तो धीरे धीरे मम्मी पापा बोलने लगे कि पैर कैसा है। तो मैंने पहले तो बात दिल पे नहीं ली, उड़ा दिया। तो कुछ दिन बाद ये सभी लोग बोलने लगे, तो उस टाइम पे धीरे धीरे ये बात दिल पे बैठ गया। तो मैं सोच रहा था कि इसका डॉक्टर दिखाओ। तो मेरे पापा जो ऑफिस में जॉब करते थे, वहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पापा के लिए, उनके ऑफिस स्टाफ के लिए। तो उधर पे गया, तो उधर पे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन था, उनको दिखाया। वो बोले कि तुम तो ऐसे ही बैठे हुए, तुम्हारा बोलेक्स ऐसे ही था, तुम बोलेक्स के साथ ही पैदा हुए। हम उनको बोले कि सर ऐसा नहीं था, पहले मेरा नॉकनिस था, सडन ग्रोथ के बाद ऐसा हो गया। तो वो मम्मी पापा को बोले इसका वे ठीक नहीं हो सकता, ऐसे बोले कि कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी दुख की बात है कि कई सर्जन्स इतनी सिंपल प्रॉब्लम्स का पेशेंट को डरा देते हैं, स्पेशली उनके पेरेंट्स को डरा देते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता, जबकि इनका इलाज बहुत आसानी से, बहुत इजीली पॉसिबल है। इसमें हम जॉइंट को छेड़ते भी नहीं है, जॉइंट के नीचे ऑस्टियोटमी करके सिर्फ अलाइनमेंट ठीक करते हैं, जॉइंट अपने आप ठीक हो जाता है और पेशेंट का दर्द भी कम होता है धीरे धीरे, और फ्यूचर में जो आर्थराइटिस जल्दी हो जाती वो कम हो जाती है। तो जैसे वहां भी कई डॉक्टर्स होंगे, तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? वैसे सर उधर से तो मेरा उम्मीद भी नहीं था कोई। वो दिखाने के बाद काफी सारे और भी डॉक्टर दिखे तो उन्होंने बोला पॉसिबल नहीं है, तुम अगर बच्चे होते तो ये पॉसिबल होता, पर तुम्हारा ग्रोथ हो चुका है, 18 के बाद ये पॉसिबल नहीं होता। 18 के बाद ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ, तुम बड़े हो गए, अब एडल्ट हो गए, तुम ये पॉसिबल नहीं है। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ भी तुम चल सकते हो, ऐसा बहुत मरीज है। तो ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ये जो आज हम इनकी सर्जरी कर रहे हैं, ये हम 40, 50, 55, 60 इयर्स पे भी करते हैं। किस चीज के लिए? वो लोग जो घुटना रिप्लेसमेंट करने के बहुत नजदीक आ जाते हैं, उनका भी घुटना ऐसे मुड़ने लगता है और अलाइनमेंट ठीक करके उनका नी रिप्लेसमेंट बचाया जा सकता है। तो ऐसा तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं कि बच्चों में होता है, एडल्ट में होता है। ये सर्जरी अडल्ट में ही करी जाती है ऑस्टियोटमी। तो हमारे बारे में आपको कैसे पता चला? तो सर उधर पे जब उम्मीद टूट गई मेरी, तो 2-3 साल से मैं ढूंढ रहा था कि ये सर्जरी इंडिया में पॉसिबल है कि नहीं। और बांग्लादेश का ज्यादातर जो मरीज होता है ना, वो इंडिया आता है, चेन्नई वगैरह में आता है। और इसके लिए बोलता है कि अफोर्डेबल प्राइस में होता है, सर्जरी होता है, अच्छी ट्रीटमेंट होता है। तो मेरा उम्मीद वही था कि कोई अच्छा सर्जन हो जाए। और वैसे भी जिनसे बात हो रही थी, वो लोग बोल रहे थे कि तुम डायरेक्ट आओ, आने के बाद हम सोचेंगे। और आपसे बात हुई तो एक आइडिया मिला कितना का को, तो अच्छा, तो आने में आपको तकलीफ हुई कोई? जैसे काफी सारे बांग्लादेश के पेशेंट हैं,
हमारे पास जो हिप की तकलीफ के लिए हैं और कभी घबराते हैं काफी आने से। अभी पेपर वर्क में थोड़ा तकलीफ हो रहा है दौड़ने के लिए, करना पड़ रहा है। जैसे ऑन द वे आने के लिए तकलीफ या फिर यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम फेस हुई है अभी तक? नहीं सर, ये कोई प्रॉब्लम फेस नहीं, और ऑन द वे आने में वो थोड़ा बाय रोड आना पड़ा ना, तो 2-3 दिन लग गए। वैसे कोई तकलीफ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब ये हम समझते हैं कि हमने मिस्टर हुसैन अरुनो जो बांग्लादेश से आए हैं उनके ऑपरेशन में क्या हुआ, क्या तकलीफ थी। ये आप एक्सरे देख रहे हैं, ये इनका स्कैनोग्राम है। स्कैनोग्राम क्या होता है दोस्तों? खड़े रह के एक्सरे करा जाता है हिप से लेके एंकल तक का। ये हमें एंगल बताता है कि पैर कितना अंदर मुड़ गया। अब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम पैर को सीधा करते हैं, जो बो लेग्स हो गए उनको जब हम सीधा करेंगे तो इसमें हमें एंगल मालूम होना चाहिए। 1-1 मिलीमीटर का इसमें ध्यान दिया जाता है। बहुत टेक्निकली एडवांस्ड सर्जरी है। ये इनके एक्सरेज हैं। हमने पाया कि इनका लेफ्ट जो है उसमें वारस ज़्यादा है, मतलब जो डिफॉर्मिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू राइट। ये चीज़ों को ही हमें ऑपरेशन में रिप्ले करना होता है, मतलब कि हमें इन चीज़ों का पहले ही प्लानिंग करनी होती है कि हमें कितना करेक्शन करना है, कितना बड़ा वेज डालना है, अंदर बोन ग्राफ्ट डालना है या रेडीमेड वेज डालना है, और फिर हम उसमें प्लेट लगाते हैं। तो अब आप ये जो दोस्तों एक्सरे देख रहे हैं, ये है ऑपरेशन के बाद का एक्सरे। इसमें आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुली हमने इनका जो वेज है, जो आपको एक गैप दिख रहा है, उसको करेक्ट किया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जो टेक्निकली एडवांस्ड है, कि इसमें लेटरल कॉर्टेक्स, लेटरल मतलब बाहर की जो हड्डी है उसको तोड़ा नहीं जाता, उसको इंटैक्ट रखा जाता है। जैसे अर्ली वेट बियरिंग हो, अलाइनमेंट ठीक रहे और बहुत जल्दी रिहैब हो आपका। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज मिस्टर हुसैन के साथ हैं वापस से। ये हमारे पास बांग्लादेश से आए थे और इनकी हमने नी करेक्शन सर्जरी करी है। दोनों साइड इनको जीनू वारम था जिसमें पैर अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। हमने सिंगल स्टेज में, क्योंकि ये बार बार आने जाने में इनको प्रॉब्लम होती, तो दोनों साइड करेक्शन किया है हमने। इनको ऑलमोस्ट थोड़ा सा ओवर करेक्ट किया है, जैसे पैर एकदम सीधे हो जाएं इनके। तो आज 12 डेज हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया, ठीक लग रहा है? पैर से खुश है आप? तो यहाँ पे जो आए आप, जो कई पेशेंट्स आते हैं और डर में रहते हैं, तो कुछ ऐसा डर लगा आपको या कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल में? वैसे तो ये सर्जरी के होने के बाद मेरा जो लेग सर्जरी के मामले में जो थॉट्स थे, हाँ, जो कि मतलब अगर किसी का पैर काटा, तो मैंने जो नॉर्मली जो देखा उधर पे, हाँ, हॉस्पिटल में तो आना जाना रहता है, हाँ, किसी के नहीं जाते, तो उधर में जो देखता हूँ किसी का पैर में सर्जरी होता है तो स्वेलिंग आ जाता है, फूल जो होता है, हाँ, 3-4 महीना तो ऐसे ही, और किसी का पैर टूट जाता है तो वो एकदम नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, हाँ, ऐसा हो जाता है। पर ये सर्जरी के बाद देखा कि मेरा कोई स्वेलिंग नहीं आया, कहीं से भी फूला भी नहीं, मतलब एकदम लेग सर्जरी के मामले में जो मेरा थॉट्स थे ना वो एकदम चेंज हो गए। हाँ। जो डर था वो कुछ डर नहीं है। तो और यहाँ पे आप आए, इंडिया में आए, आप दूसरे देश से आए बहुत हिम्मत करके, तो आपको कैसा लगा? मतलब दूसरे लोग आ सकते हैं और उनको डरने की बात है, या फिर यहाँ पे कुछ बहुत घपला हो रहा है, या फिर कुछ डरने जैसी बात, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, अभी तो एक अच्छी डॉक्टर, अच्छी सर्जन, और अभी जो मेडिकल का वो है वो भी बहुत इम्प्रूव हो चुका है। अभी लेग सर्जरी उतना क्रिटिकल सर्जरी है नहीं जी। तो आप अपनी भाषा में क्या बोलना चाहते हैं? कई सारे पेशेंट्स जो परेशान हैं कि वो हमारे पास आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, इंडिया में अच्छा इलाज करा सकते हैं, तो अपनी भाषा में कुछ उनके लिए बताइए बंगाली में। আচ্ছা, বাংলাতে এটাই বলতে চাইবো যে কারো যদি পায়ের কোনো সমস্যা থাকে, নি, হিপ অথবা নক নিস অথবা বোলে যদি কারো থাকে, তাহলে ডাক্তার সাহেবের সাথে অবশ্যই কথা বলার জন্য প্রথমে আপনারা আপনাদের এক্স-রে অথবা শর্ট একটা হার্টের ভিডিও এটা ডক্টরকে সেন্ড করে দেবেন। তো ওই হিসাবে ডক্টর সাহেব বলে দিবে যে কতটুকু আপনি আশা করতে পারেন যে সার্জারি করে কতটা ইমপ্রুভমেন্ট হতে পারে। তো সেই হিসাবে আপনি পরবর্তী ডিসিশন নিতে পারেন। আর এখন ওই আগের মতো অত একটা ইয়া নাই যে নি সার্জারি করলে অথবা লেগ সার্জারি করলে আপনি ডিজেবল হয়ে যাবেন বা খুব একটা খারাপ কিছু হয়ে যাবে, অত একটা নাই। এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেকটা উন্নত হয়ে গেছে, তো সার্জারি কথা বলে দেখতে পারেন। আর এই আর অন্তত আমাকে দেখে কিছুটা হলেও কনফিডেন্স নিয়ে নিতে পারেন যে আমি এত দূর থেকে একা একা এসে দুই পায়েরই সার্জারি করে নিয়েছি একই সময়। তো এতটুকুই বলার ছিল।
मत नहीं मिल रहा तो हमको देख लीजिए कि हम अकेला ट्रैवल करके आए, वो भी दोनों पैर में। ये बहुत बड़ी बात है। हमने भी इनको काफी रिक्वेस्ट करी थी एक्चुअली कि आप अकेले मत आइए, आप किसी को लेके आइए, क्योंकि हमें दोनों पैर की सर्जरी करनी है। अगर एक पैर की सर्जरी करनी होती है तो आदमी आराम से वॉकर से दूसरे पैर पर वजन लेके चल सकता है, बट इतनी यंग एज पे हमारे लिए भी ये बहुत अचंभे की बात थी कि वो आए, अकेले आए, उनके फ्रेंड भी कोई आने वाले थे वो भी नहीं आए, और इन्होंने बहुत पेशेंस रखी हमारे साथ भी। इनको थोड़ा दर्द भी हुआ। कोई लड़का कितना डिप्रेशन में जाके कितना तरसता है एक सर्जरी के लिए कि मुझे ये कराना ही जल्दी से जल्दी ठीक हो। वो अलग से आए, इतना परेशान हो चुके थे, मेंटली भी फिजिकली भी इनको दर्द हो रहा था कि ऑल द वे बांग्लादेश से यहाँ आए, अकेले रहे, अकेले सर्जरी मैनेज करी और अकेले ही जा रहे हैं। मतलब हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप ऐसे हैं, और ऐसे और मरीजों की हिम्मत बहुत बढ़ती है। कुछ लोगों में तो आपके इतना कॉन्फिडेंस, 4 रिलेटिव आते हैं साथ में, फिर भी नहीं हो पाता है। तो मैं इस वीडियो से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बांग्लादेश में फ्रेंड्स हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड हैं और जो डरते हैं आने से, तो देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ। द सर्जरी इज वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड नीचे से जो भी लिंक्स दिए हुए हैं उससे आप हमें आ सकते हैं, हमारे पास हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके की दोस्तों ये सर्जरी है HTO के बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट आ रहा है। अगर आपको ये कोई भी तकलीफ है या आप किसी भी कंट्री में हैं, whichever country you are in, you can WhatsApp the reports to us and we will tell you how to reach us, आप कैसे हमारे पास आ सकते हैं and we will plan a tailored treatment for you। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली हमारे पास आ सकते हैं जैसे ये आए थे और आज खुशी से अपने घर पे चले गए, बांग्लादेश में हमारे से कांटेक्ट में हैं और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। थैंक यू सो मच।